यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई आंगनवाड़ी भर्ती की। चुनावों के पहले भी आंगनवाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद में भर्ती पर रोक लग गई थी और फिर से एक नया आदेश जारी हुआ है नई आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार 20 तारीख यानी कल का ये पत्र है और इसमें भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में लिखा है कि 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, जिस कारण योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए 44 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई जिन 31 जनपदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु भी समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई मिशन मोड में पूर्ण कराने हेतु अपेक्षा की गई है। पहले कुछ जिलों में भर्तियों के विज्ञापन भी निकले थे, आवेदन भी लिए गए थे और उन पर उनका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी और उनकी ट्रेनिंग कब होगी, उसके बारे में इस पत्र में जानकारी दी गई है। और उसके बाद में जिन जिलों में भर्तियां नहीं हुई थी, जिन जिलों में नई भर्तियां की जानी है, उसके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी पोर्टल यानी कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in ये वेबसाइट है, जहाँ से भर्ती होनी है और जहाँ से आप लोगों को जानकारी भी मिलेगी कि कहाँ से कितने पद रिक्त हैं और किस किस ग्राम पंचायत से भर्ती आई है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चयन की कार्रवाई सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है। प्रदेश के 44 जनपदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और उनके लिए समय सारणी का निर्धारण निम्नानुसार है। और इस पत्र में यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये उनके लिए है जहां पर विज्ञापन पहले निकाले गए थे और भर्ती की जो प्रक्रिया वो रोक दी गई थी। और नीचे ये जो सारणी है ये उन जनपदों के बारे में है जहां पर विज्ञापन अभी निकलना शेष है और यहाँ का पूरा जो कार्यक्रम है वो नीचे दिया हुआ है। तो पहले इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जिनकी भर्ती रुकी हुई थी, लिखा है कि OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करना है। 15 दिन का समय दिया जा रहा है। शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है, मेरिट बनती है। कुछ लोगों को वरीयता भी दी जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। नीचे यहाँ पर लिखा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड कर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना 7 दिन के समय। टोटल 44 दिन में पुरानी भर्ती को पूरा करना है। नई भर्ती के लिए आ जाइए। पहले ये 44 जो जनपद है प्रदेश के, वहां पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकल चुका है और ये जो 31 जनपद है यहाँ से भर्ती का विज्ञापन अभी निकलना शेष है। तो जहां से भर्ती का विज्ञापन निकलना है तो उसके लिए भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के उपरांत चयन समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्रवाई 7 दिन। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु 21 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। नीचे लिखा है कि OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करना 15 दिन का समय दिया जाएगा। शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया 7 दिन में। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड कर अभिलेख का भौतिक सत्यापन 15 दिन। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करना 7 दिन। टोटल 72 दिन में ये जो नई भर्ती है, जिन जिलों में भर्ती नहीं हुई थी, इन पर भर्ती जो है वो पूरी की जाएगी। इसका विज्ञापन आप लोगों को अगले महीने ही देखने को मिल सकता है। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नया शासनादेश भी पिछले दिनों जारी हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हो सकती हैं और इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट कर दी गई है और जो महिला होगी, आवेदिका होगी, वो उसी ग्राम सभा की निवासिनी होगी। यहाँ पर लिखा है, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा की स्थायी निवासी ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य हो। और अगर आयु की बात करें तो इसमें 18 से 35 के बीच की जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अगर बात करें तो इसमें किसको वरीयता दी जाएगी, तो शासनादेश में लिखा हुआ है कि उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी ग्राम सभा वार्ड में निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
परिवार की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी और उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा, यानी कि जो एकेडमिक के आधार पर 12वीं के नंबर के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। जो विधवा महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा पति का, और जो तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा। कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी लगने हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। तो ये पुराना वाला आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा और 6 महीने का अंदर का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। तो अलग अलग होता है, शहरी क्षेत्र का अलग होता है गरीबी रेखा का मानक, और ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। शायद ग्रामीण क्षेत्र का 46,000 से कम होना चाहिए या 42,000 से कम होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, और शहरी क्षेत्र का शायद 56,000 के आसपास है। तो आप लोग पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के अगर हम लोग वेतन की बात करें तो जानकारी है कि इसमें 8,000 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को मानदेय के रूप में दिया जाता है, 6500 रुपए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को, और 4,000 रुपए जो सहायिका होती है कार्यकर्त्री की उसको मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।